पेशेंट की लेप्रोटमी के 3 दिन बाद आपको जूनियर रेजिडेंट आके कहता है कि सर पेशेंट कल तक ठीक था, आज उसको 102 डिग्री फीवर हो गया है। फटाफट से आप वाइटल्स चेक करते हैं। द पेशेंट इज टैकीकार्डिक फीब्राइल बट हिज बीपी इज स्टेबल। अब आपको ये समझना है कि ये फीवर पोस्ट ऑफ डे 3 पे हो रहा है तो ये नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, ये फीवर सेल्फ लिमिटिंग है या फिर हमें इन्वेस्टिगेट करके कोई एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव फीवर को सिस्टमैटिकली अप्रोच करने के लिए, याद करने के लिए सबसे इजी वे है 5 W's याद करना। फर्स्ट इज विंड, वाटर, वॉकिंग, वूंड, वंडर ड्रग्स। के विंड मीन्स पल्मनरी कॉजेज। पल्मनरी कॉजेज में 2 आते हैं, एटेलेक्टेसिस एंड निमोनिया। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस के सिम्टम्स होते हैं माइल्ड फीवर, टैकीपनिया और डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स। तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, इंसेंटिव स्पायरोमीट्री करेंगे। निमोनिया, अगर फीवर्स 48 आवर्स से ज़्यादा परसिस्ट करता है तो हमें निमोनिया की तरफ देखना चाहिए। सिम्टम्स में प्रोडक्टिव कफ, कोर्स क्रेपिटेशंस। डायग्नोसिस करेंगे निमोनिया की हम चेस्ट एक्सरे और स्पूटम कल्चर के थ्रू। ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स काम करेंगे। W is water, which means UTI, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव डे 3 to 5 में होते हैं। जो इससे पहले इवेंट वाले थे वो पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 और 2 में थे, और 3 to 5 में वाटर रिलेटेड कॉजेज UTI होता है। इसमें मोस्टली जिन पेशेंट्स में कैथीटर यूज़ होता है उसमें हमें UTI के चांसेस मिलते हैं। इसके सिम्टम्स में डिसयूरिया हो सकता है, अर्जेंसी हो सकती है और सुप्राप्यूबिक पेन हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए हम यूरिन कल्चर करेंगे और मैनेजमेंट के लिए हम कैथीटर को रिमूव करवा देंगे, और अगर करवा सकते हैं तो, और टारगेटेड एंटीबायोटिक्स देंगे। थर्ड W इज़ वॉकिंग। वॉकिंग के अंदर हमारी 2 चीज़ें आती हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हमें एक तरफ लेग स्वेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब यूनिलेटरल होगी, जो कि मोर कॉमन होती है लोअर लिम्स में, और पेन हो सकता है, टेंडरनेस। और इसमें हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है हमारी ड्यूप्लेक्स स्कैन, और प्रिवेंशन के लिए हम या तो अर्ली मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, स्टासिस प्रिवेंट हो जाता है, और न्यूमैटिक स्टॉकिंग्स दे सकते हैं, या फार्माकोलॉजिकली हम उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दे सकते हैं। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं सडन ब्रेथलेसनेस और प्लेराटिक चेस्ट पेन। फोर्थ W इज़ वूंड। वूंड के अंदर हमारा आ सकता है बर्स्ट एब्डोमेन, जिसको हम एब्डोमिनल वूंड डिहाइसेंस कहते हैं। इसके अंदर एब्डोमिनल सर्जरी के बाद रेक्टस शीथ ओपन अप हो जाती है और हमें उसके पेशेंट के बाउल डायरेक्टली दिखते हैं। दिस इज डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ देयर बाउल। क्लिनिकल फीचर्स, कफ हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव डे 6 पे, ड्रेसिंग सोक्ड इन रेडिश फ्लूइड और सीरस फ्लूइड या फिर सैल्मन फ्लूइड साइनस पॉजिटिव। इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए हम बाउल को रिपोजिट करेंगे, यूरो बैग और बेगोटा बैग लेप्रोस्टोमी कर देंगे। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हम रेक्टस शीथ को रीसूचर कर देंगे। नेक्स्ट इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस है हमारा वूंड के अंदर। साइट मोस्ट कॉमन ओवरऑल इज पेल्विस और पाउच ऑफ डगलस, और अगर पेशेंट सुपाइन है तो मॉरिसन्स पाउच या फिर राइट हिपैटोरीनल पाउच। क्लिनिकल फीचर्स में होता है इसमें फीवर होते हैं और चिल्स और राइगर होते हैं, और एब्सेस कलेक्शन सब डायफ्रामेटिक स्पेस या फिर पेल्विस में हो सकती है, और पेल्विस में होने की वजह से पेशेंट को पेल्विक डायरिया और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन भी होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस में रहेगी कॉन्ट्रास्ट इनहैंस्ड CT, और मैनेजमेंट के लिए हम USG गाइडेंस के थ्रू हम पेक्टिल कैथीटर को यूज़ करके एब्सेस को ड्रेन कर देंगे। फिफ्थ W इज़ वंडर ड्रग्स। कोई भी ड्रग इंड्यूस्ड फीवर है, कोई कॉज नहीं मिल रहा है तो ड्रग्स को सस्पेक्ट करो और चेक करो कौन कौन सी ड्रग्स दे रहे हैं। मोस्टली कॉमन कल्प्रिट्स होते हैं इसमें बीटा लैक्टम्स और सल्फा ड्रग्स, और मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारी सस्पेक्टेड ड्रग है उसको हम स्टॉप कर देंगे।